आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस सर्कुलर मोशन एप्लीकेशन डिस्कस करना है। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, गिवन पार्ट क्या है, एक स्ट्रिंग गिवन है, वन एंड आपके पास यहाँ पर फिक्स है और इससे एक माइनस क्यू चार्ज अटैच किया है और अदर एंड से प्लस क्यू चार्ज अटैच किया है और इसका मास कितना है, इस यहाँ से एक पार्टिकल अटैच किया अदर एंड से, इसका मास है और उसका चार्ज कितना प्लस क्यू। मीनिंग क्या है, दिस एंड को इन्होंने फिक्स किया, इससे एक चार्ज पार्टिकल अटैच किया माइनस क्यू, अदर एंड से एक चार्ज पार्टिकल अटैच किया, इसका चार्ज कितना प्लस क्यू, मास कितना है एम। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम स्पीड दिस वी नॉट एट दिस लोअर पोजीशन टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। दिस चार्ज पार्टिकल जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। नॉर्मली आप देखते थे सर्कुलर मोशन में क्या था, मिनिमम स्पीड जब चार्ज पार्टिकल नहीं होते थे तो √5gr के इक्वल होते थे। यहाँ पे देखते हैं कितनी वैल्यू होगी। आप देखिए स्ट्रिंग केस में क्रिटिकल पोजीशन कहाँ होती है। यदि हमारे पास जो स्ट्रिंग केस है, यहाँ पर जो क्रिटिकल पोजीशन इस टॉप पोजीशन पे ऑब्जर्व होगी जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें यहाँ पे देखिए फोर्सेज कितने होंगे, एक आपके पास कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपके पास कौन सा फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पर आपके पास कितना है माइनस क्यू चार्ज और मास एम। एक और आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट फोर्स काम करेंगे। जब दिस वैल्यू मिनिमम होगी, दिस स्पीड मिनिमम होगी, तो यहाँ की स्पीड मिनिमम होनी चाहिए इस टॉप पोजीशन पर, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। और जब मिनिमम स्पीड कब होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी, स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो, स्ट्रिंग स्लैक नहीं होने का मतलब जस्ट टेंस टू 0 हो रही है, मींस टेंस टू 0 मींस। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास जस्ट स्लैकिंग, जस्ट बिफोर स्लैकिंग, मींस टेंशन जस्ट 0 हो रहा है, उस समय हमारे पास कितने फोर्स इस पार्टिकल पे काम करेंगे, mg प्लस दिस fe। और इसके थ्रू दिस पार्टिकल दिस टू फोर्सेज के थ्रू ये सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दिस स्पीड मिनिमम होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा, 0, और दिस फोर्स के थ्रू दिस पार्टिकल आपके पास इस टॉप पोजीशन पे सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा। तो हमारे पास यहाँ की मिनिमम वैल्यू पहले हमें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ से सर्कुलर मोशन कंडीशन कितनी हो जाएगी, सिग्मा एफ सेंट्रिपेटल फोर्स, सिग्मा FC इज इक्वल टू mv²/r। कितनी वैल्यू यहाँ से है, दिस Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वेट, दिस इज इक्वल टू mv²/r। ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से आप देखें कि टॉप पोजीशन में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। यदि आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले हम यहाँ से दिस इम्प्लाइड दिस v² इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, Fe प्लस mg, m से भी यहाँ डिवाइड करेंगे तो, और उस केस में चलिए फुली हम m से डिवाइड कर देते हैं इनटू r। तो दिस टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस Fe/m प्लस g इनटू r। आप देखते हैं कि यहाँ पर टॉप पोजीशन में मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस v मिनिमम इज इक्वल टू √Fe/m प्लस g इनटू r। यदि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होते, कुछ चार्जेज नहीं आपके पास गिवन होते, तो उस केस में वैल्यू कितनी आती थी, √gr। तो उस केस में यहाँ पर भी √gr होगी, Fe इक्वल टू 0 हो जाए तो वैल्यू कितनी है, √gr। अब मुझे क्या चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना बिटवीन दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। सपोज दैट ये पोजीशन आपके पास ए एंड दिस पोजीशन बी। ए बी पोजीशन पर हम क्या यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर अभी मैंने फोर्स मेथड में पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स यूज नहीं किए हैं, उनका एक्सप्रेशन नहीं बताया, लेकिन हम वो टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि उसमें फोर्सेज के साथ पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी यूज हो रही है।
तो आप जब हम पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन को यदि बेटर है जब पोटेंशियल एनर्जी टर्म हम डिस्कस करते हैं उस समय आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इम्प्लाइड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी हमारे पास चेंज कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसी होगी, जब हम इस साइड से इस साइड में जाएंगे वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज होगी, इस काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0 स्क्वायर माइनस 1/2 m into v स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप देख रहे हैं यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट चेंज निकाल, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। वर्टिकली जस्ट हम आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास डिक्रीज होगी, डिक्रीज के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन। तो डेल्टा यू की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस एम जी इंटू एच, कितना फॉल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस आर प्लस आर इंटू 2r। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इस पेयर के बीच की सेपरेशन जितनी यहाँ पर है उतनी सेम सेपरेशन यहाँ मेंटेन है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस मोशन में चेंज, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो उसका टर्म हमारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यदि वो टर्म इन्वॉल्व होता तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं, क्योंकि ना ही हमारे पास पेयर चेंज हो रहा है ना ही सेपरेशन चेंज हो रहा है, किसके भी बिटवीन द चार्जेस, जितनी सेपरेशन यहाँ आर मेंटेन है उतनी सेपरेशन यहाँ पर भी आर मेंटेन है। अब फाइनली आप देखते हैं माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, आप 2 से भी इसको मल्टीप्लाई कीजिए और m से डिवाइड कर दो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये रिजल्ट आपके पास कितना आएगा, v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स g इंटू आर। अब आपको क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, v स्क्वायर की वैल्यू, सब v स्क्वायर इक्वल टू कितना है, दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आप देखिए इस v स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, v0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स g इंटू आर, और v स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एफ ई अपॉन एम प्लस g इंटू आर, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस v0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ई अपॉन एम प्लस g इंटू आर प्लस 4gr। और फाइनली आप देखते हैं r से मल्टीप्लाई करें, यहां से gr प्लस 4gr कितना होगा, 5gr, और फिर हम यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा, दिस एफ ई अपॉन एम प्लस 5g इंटू आर। आपने क्या किया, यहाँ से जैसे इसमें r कॉमन लेंगे तो ये 4g इसके साथ अटैच होगा, बीच कितना होगा 5g। तो आपने देखा कि v0 मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ऑफ एफ ई अपॉन एम प्लस 5 इंटू जी इंटू आर। नॉर्मली आपके पास यदि चार्जेज एब्सेंट हो तो एफ ई की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी। तो बॉटम पोजीशन पे जो हमारे पास मिनिमम स्पीड कितनी होती है टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल इक्वल टू कितना, रूट ऑफ 5gr। तो आप देखिए यहाँ पर भी वही सेम रिजल्ट आ जाएगा यदि एफ ई इक्वल टू 0। यदि एफ ई आपके पास है तो आपके पास इसके साथ हमें करेक्शन अप्लाई करना है। एकदम क्लियर हो गया रिजल्ट। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैकेनिक्स है, सर्कुलर मोशन है, इनके साथ ही मिक्सिंग हो रही है।